हरिओम। साधक की यात्रा के इस तीसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ईशस्तवन से आरंभ करेंगे। कल जो हमने 4 श्लोक बोले थे ना, वो हम फिर से बोलेंगे। गणेश जी, सरस्वती जी और गुरुदेव की वंदना करते हैं। मेरा वॉल्यूम ज़रा अगर ज़रूरत पड़े तो बढ़ा सकते हैं वहाँ से। You have to tell me if you cannot hear, okay? Yeah, it will warm up. अभी वार्मिंग अप शुरू हो रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। ध्यायामि चिन्मयानन्दं गुरुदेवं महामतिं प्रेमपूर्णं क्रियाशीलं सदा लोकहिते रतं कृपालुं सुन्दराकारं समर्थं सत्यदर्शिनं वाचा तत्त्वप्रकाशिन्या शोकमोह विनाशिनं शोकमोह विनाशिनम्। हरि। साधक की यात्रा का हमारा विषय चल रहा है और इस साधक की यात्रा में एक साधक को अनेक संतों के विचार, अनेक महात्माओं के सत्संग सुनने के बाद एक गुरु में निष्ठा उत्पन्न होती है, उनके चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, या कहे कि भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान के साथ योग करने के फलस्वरूप भगवान ही एक साधक के जीवन में सद्गुरु भेज देते हैं, एक ज्ञानी गुरु को भेजते हैं ताकि उस शिष्य का उद्धार हो। तो वो साधक अभी गुरु के पास पहुंच गया है। तो आज का हमारा चिंतन होगा गुरु महिमा के ऊपर। तो गुरु कौन है, गुरु के क्या लक्षण है, गुरु को कैसे पहचाना जाए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए, सेवा का क्या प्रयोजन है, और फिर गुरु खुश होके क्या उपदेश देते हैं अपने शिष्य को, ये सब विषय हम अभी देखेंगे। करीब 1 घंटा है हमारे पास। आरंभ करने से पहले हम लोग एक गुरु महिमा के ऊपर भजन गाते हैं। वो है पेज नंबर 28, भजन नंबर 23। गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा। बहुत प्रसिद्ध भजन है। गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा
अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किम वचनीयं गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, अणोरणीयान् गुरु महिमा, अणोरणीयं गुरु महिमा, महतो महीयान् गुरु महिमा, महतो महीयां गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, सच्चिदानंद गुरु महिमा, सच्चिदानंद गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, भावय हे मन गुरु महिमा, अज्ञान नाशक गुरु महिमा, अज्ञान नाशक गुरु महिमा, सुज्ञान बोधक गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जब मैं ऐसे करता हूँ ना, आपको बैठने के लिए नहीं बोलता, यू शुड अंडरस्टैंड सम लैंग्वेजेस। स्टेज के ऊपर ड्रामा हो जाता है। यू आर इन चिन्मय मिशन फॉर सो मेनी ईयर्स। ऐसे में उसका वॉल्यूम कम करो ना, वो सीटी बजा रहा है ना, उनकी आवाज़ ज़्यादा है। देखो कौन सा माइक है, वो कम करो, कम करके। आवाज हारमोनियम आ रहा है आपको? अरे मूड बनाना पड़ता है बार बार। यहाँ पे क्या कहा है? गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा। हाँ, गुरु की महिमा कैसी है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, अनलिमिटेड जिसको कहेंगे। किम वचनीयम, क्या बोले उनके बारे में। किम अवचनीयम, क्या नहीं बोले। वह एक श्लोक है ना, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। शारदा माता भी अगर आपके गुण लिखने जाए तो भी आपके उनको भी कम पड़ेंगे। ऐसे इतने सारे गुण हैं। या कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरे समुद्र की मैं स्याही बनाऊं, पूरे सागर की, पूरे पृथ्वी को अगर मैं कागज़ बनाऊं, और जितनी वनराई है ना उनका मैं अगर लेखनी बनाऊं, फिर भी गुरु गुण
क्या है बता नहीं सकते। इतने गुरु के गुण हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 1 घंटे में गुरु के गुण बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये वॉल्यूम ज़रा बढ़ाओ। हाँ, आप आगे आके बैठ जाइए अंकल, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज। वो दरवाज़ा बंद करिए, ब्लॉक हो रहा है आवाज़। ये दरवाज़ा स्पीकर से के सामने से हटा दो, बंद कर दो। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। या अणोरणीयान गुरु महिमा, अणु से भी अणु है, म्हणजे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और महतो महियान, जो भी स्थूल से भी स्थूल है, बड़ी से भी बड़ी है, ऐसी गुरु की महिमा है। तो ऐसी गुरु की महिमा हम आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुकारस्तु अंधकारत्वात्, रुकारस्तन्निरोधकृत, अंधकार अविनाशित्वात्, गुरुरित्यभिधीयते। तो गु और रु ऐसे 2 अक्षर इसमें आते हैं। गुकार शब्द से है तात्पर्य अंधकार, और रुकार का मतलब है तन निरोधकृत, उसका विनाश करने वाले। तो अंधकार का जो विनाश करते हैं वो कौन है, गुरु है। तो आज किसने लाइट लगाई यहाँ पे आके, पहले कृष्णा ने कृष्णा ने, विनायक ने, या शांति अम्मा ने, आपने, आप गुरु बन गए। अंधकार का विनाश कर दिया तो आप गुरु हो गए। साहब गुरु, नमस्कार गुरुदेव। बोली वो ट्यूबलाइट वाला प्रकाश नहीं बोल रहे यहाँ पे, फिर कौन सा है स्वामी जी। अरे अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से जो नष्ट करता है वो कौन है, अरे वो गुरु है। अच्छा, तो ऐसे गुरु की महिमा हम देखने के लिए यहाँ पे है। तो कहते हैं कि हमने उस दिन भी कहा था 3 चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है। उस दिन संदर्भ अलग था, आज अलग है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रयः। एक तो मनुष्य बन के आना, तो उस वक्त संदर्भ था 184 भरम गवायो, बड़े भाग मानुष्य तन पायो। तो 84 लक्ष्य योनियों में जाने के बाद, गुजरने से के बाद फिर मनुष्य मूल योनि हमको मिलती है बड़े भाग्य से। लेकिन दूसरी बात ये भी कही है कि जिनको महापुरुष का आश्रय मिलता है ना, वो भी बड़े भाग्यशाली है। तो आज हमारा विषय गुरु महिमा है। तो जिनके जीवन में गुरु है ना, वो बड़े भाग्यशाली है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं आए अभी तक, वो बड़े अभागे हैं। विल यू एक्सेप्ट दिस? हाँ, हम अपना ही जीवन अगर देखेंगे, हमको गुरु नहीं मिले थे, और जब गुरु मिले, फ़र्क था कि नहीं, जीवन में फ़र्क हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। एक तो आप में गड़बड़ होगी या गुरु में गड़बड़ होगी। वन ऑफ द 2 थिंग्स कैन हैपन। हाँ, तो होना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि आपके गुरु सही है या आप सही है। अच्छा, या दोनों सही है। अच्छा, नहीं तो नहीं होगा विकास। तो ऐसे गुरु की महिमा हम लोग यहाँ पे गाते हैं। तो अभी ऐसे शिष्य हमको मिल जाते हैं, तो क्या, शिष्य को गुरु मिल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। तो हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि हमको जब गुरु के पास जाते हैं ना, तो ट्रेडिशनल वे, पारंपरिक पद्धति से गुरु के पास जाते थे, तो विद्यार्थी क्या करते थे, पूरे बाल हटा देते थे, शेवन हेड। हाँ, और फिर सूखी लकड़ियाँ लेके जाते थे, समित पानी ऐसा कहते हैं, हाथ में समिधा लेके जाते थे। तो सूखी लकड़ियों का प्रतीक है हमारी जो वासनाएं जो है, जिसको हम नष्ट करने के लिए गुरु जी के पास जा रहे हैं। और जब बाल निकालते हैं, हम शेव करते हैं, इसका मतलब है हमारे सिर में जितने बाल हैं उसके उतने ही वासनाएं उसके अंदर होती है। किसी ने कहा मैं तो गंजा हूँ, बच गया मैं। वो बात, गंजे की एक्सेप्शन वो था ना, जब जन्म से ऐसे थोड़े था, गंजा पैदा थोड़े हुए थे हम लोग, बाद में कालांतर में हेरिडिटी होती है इसलिए जाते हैं। बट रेगुलर दिस संदर्भ में जितने बाल उतने वासनाएं, ऐसे पता नहीं बाल कितने होते हैं हमको हम गिन नहीं सकते। इसलिए वासनाएं भी कितनी होंगी अंदर,
ही ओनली नोस, बेटर वी डू नॉट काउंट इट, दे आर काउंटलेस रियली स्पीकिंग। इसके बारे में हमको पता नहीं, अज्ञान है। अनादिकाल से ये चल रही है। तो बालों से तात्पर्य ये भी है सौंदर्य से आसक्ति, मैं कैसे दिखता हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे। जब हम कॉलेज में जाते थे तो एक लट ऐसी भी आ जाती थी, और बाद में आके जब कॉलेज से आने के बाद जब एक बार दर्शन करते थे, आत्मदर्शन मतलब आईने में, अरे मेरे तो आज ये ऐसे हो गया था, क्या सोचा होगा लड़कियों ने मेरे बारे में, इतना बुरा लगता था। हाँ, फिर से एक बार बाल बना के अंदर जाते थे फिर। हाँ, होता है ना ऐसे। आप अपने कॉलेज के दिन याद करो, कॉलेज के नहीं, हम अभी भी ऐसे ही करते हैं, बोलो। तो आसक्ति होती है दिखने में, हाँ, अपने आप को प्रेजेंट करने में। तो वो एक बार बाल हटा दिए, देन सब खत्म हो गया। एक पूरी आसक्ति चली जाती है कि हमको बाल बनाने हैं, वो टेंशन ही नहीं है। इसलिए वेदांत कोर्स में जब ब्रह्मचारी जी आते हैं, वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग ट्रेनिंग के लिए, पहला एक हफ्ते के अंदर सबको निकाल देते बाल। वो जा भी नहीं सकते तुरंत। एक कारण ये भी होता है कि कम से कम 1-2 महीना रुकेगा बाल बढ़ने तक, नहीं तो लोग पूछेंगे क्या हो गया यार, क्यों गया, कहाँ से आए हो तुम, तिरुपति गए थे क्या, सब प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए 2 महीने रुकते हैं वो ब्रह्मचारी। अब तब तक उनको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। देन दे कंटिन्यू, दे बिकम ब्रह्मचारी रेगुलर, दे बिकम स्वामी ऑल्सो लेटर ऑन। हम जब कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, मैं बोल रहा हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सम केसेस में भी देयर लाइक दैट, बट मेन है वासना क्षय, ये इसका सिंबॉलिज्म है। और गुरु के पास ऐसे जाते हैं। अच्छा, गुरु के पास जाने के बाद हम क्या ये कह सकते हैं कि हे गुरुजी या हे गुरु हो जा शुरू? नो, वी कैनॉट से कि गुरुजी शुरू करो ज्ञान, नहीं। हमको पहले तो गुरु की सेवा करनी होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अगर अनेक जन्मों के पुण्य स्वरूप हमको अगर ज्ञानी और तत्वदर्शी, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गए, तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है प्रणिपात करना चाहिए, गुरु के सामने झुकना चाहिए। उसको कहते हैं साष्टांग दंडवत, या साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम, जो भी आप कहो। तो स अष्ट अंग, तो हमारे 8 अंग गुरु के सामने हम पृथ्वी पे न्यौछावर कर देते हैं, हम पृथ्वी को स्पर्श कर देते हैं। तो 8 अंग कौन से हैं, ज़रा काउंट करना। हाँ, एक तो हमारा सिर, 2 आँखें, नाक भी लगती है ना। कितने हो गए काउंट? 4 हो गए, 3 हो गए। अच्छा, नाक हो गया। अच्छा, नाक तो वहाँ पे नहीं है वैसे, तो सिर लगता है तो नाक अंदर चला जाता है। तो सिर है, आँखें भी झुकती है गुरु के सामने। फिर हमारा वक्षस्थल जो है, फिर 2 घुटने हैं, 2 पैर हैं। कितने हो गए? 8 ना। कहीं कहीं पे वो कहते हैं कि हमारी वाणी भी, यानी हमारा जो मुख है वो भी नीचे झुकता है ना। तो स्पीच ऑल्सो यू टू ऑफर एट द फीट ऑफ गुरु, और हमारी आँखें भी गुरु के। तो इसका भी एक सिंबॉलिज्म है कि सिर झुकाना क्यों है, साष्टांग। और दंडवत का मतलब क्या है? दंडा, जय दंडे की तरह, दंडवत। डंडा जैसे छोड़ने के बाद कैसे गिरता है, ऐसे ऐसे करके नहीं गिरेगा, वो सीधा पटक करके ऐसे गिरता है। वैसे हमारा पूरा शरीर गुरु के सामने फ्लैट होना चाहिए, फॉलिंग फ्लैट एट गुरुस फीट, ऐसा कहते हैं ना। तो इसमें हमारे ये 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, और इसका एक महत्व है, एक कारण है, सिंबॉलिज्म है। तो सिर गुरु के सामने झुकाना, इसका मतलब क्या है कि विनम्रता, हमारे ईगो को गुरु के सामने झुकाना है। गुरुकुल में जब लोग जाते थे पहले, वो राजा का भी कोई पुत्र क्यों ना हो, या फिर किसी गरीब ब्राह्मण का भी क्यों ना हो, दोनों अपने अपने जो भी कुछ है पास्ट, वो सब अलग रख के सब लोग अभी गुरु के सामने एक है, समान है, नो ऊंच नीच, वो न्यौछावर करना है, छोड़ देना है।
तो यू गिव अप योर ईगो ऑफ योर जो भी है योर फादर्स एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, बट यू बिकम ओनली वेरी हम्बल शिष्य ऑफ डिसाइपल ऑफ योर गुरु। इसीलिए अपना जो है मस्तक जो है गुरु के सामने हम झुका देते हैं, यू डिस्ट्रॉय योर ईगो। फिर हमारे दोनों हाथ जो हम पृथ्वी से वहाँ पे टच करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हाँ, कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाती है इसलिए ऐसा होता है कि हाथ जो है सेवा का प्रतीक है। हाँ, थोड़ा सा कम करो, देखो कौन सा सीटी मार रहा है। तो हमारे जो हाथ जो है वो सेवा का प्रतीक होते हैं। हाथ से हम बहुत सारा कर्म करते हैं ना, इसीलिए दोनों हाथों से मेरा एक कम कर नंबर 1। हाँ, बस दोनों हाथों से गुरु की सेवा करनी होती है। इसीलिए तो कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया, बड़ा और बड़ा। और जो दूसरा नंबर 2 है उसको थोड़ा कम करो, नंबर 3 कम कर, नंबर 2 हाँ थोड़ा बस। हाँ, हरिए। फिर हमारे चरण भी गुरु के सामने हम झुका देते हैं। मतलब क्या है कि गुरु ने जो हमको मार्ग बताया है उस मार्ग पे चलने के लिए कभी आलस्य मत करो। कीप ऑन वॉकिंग, चरय वहते ऐसा कहते हैं ना, चलते रहो चलते रहो। फिर घुटने झुकाते हैं। घुटने जो है स्थिरता का प्रतीक है, आसन की स्थिरता। जब आप सत्संग में बैठेंगे तो कभी ऐसे ढुलमुल नहीं करना चाहिए। स्थिर आसन, स्थिरम सुखम आसनम ऐसा कहते हैं ना। तो यू सिट स्ट्रेट, सिट इरेक्ट, सो दैट जैसे एक बॉटल होती है ना, और बॉटल में अगर पानी है, बॉटल को हिलाते रहेंगे तो अंदर का पानी भी हिलते रहेगा। तो बॉटल के पानी को अगर स्थिर करना है तो एक उपाय क्या है बताइए? बॉटल को स्थिर करो, बॉटल को स्थिर जगह रखो, तो अपने आप पानी भी स्थिर हो जाएगा। तो हमारा शरीर मतलब क्या है? वो बॉटल की तरह है, और मन यानी वो पानी की तरह है। हाँ, तो हमारा मन क्या हो जाता है? फिर शांत हो जाता है। जैसे शरीर स्थिर हो जाएगा तो मन भी हमारा शांत हो जाएगा। इसीलिए ये घुटने जो है झुकाने का ये तात्पर्य है। स्टेडफास्टनेस एंड फर्मनेस एंड आसन की सिद्धि, ये इसका ये है। फिर हमारा वक्षस्थल यानी हृदय भी गुरु के सामने झुकाते हैं। एंड हृदय का मतलब क्या है? व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज सीट ऑफ इमोशंस, जहाँ पे भावनाएं होती है, जहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होती है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा हृदय पहले किसी को दिया होगा नहीं, अभी उसको भूल जाओ। अभी किसको दो? गुरु को अपना हृदय दे दो, यानी लव हिम ओनली, क्योंकि वही आपका कल्याण करने वाले हैं। इसीलिए ये फिर हमारे आँखें भी झुकती है। उसका मतलब ये है कि इन दोनों आँखों से आपको सब जगह पे भगवान का ही क्या करना है? दर्शन करना है। या अदर साइड गुरु का दर्शन करना है। मराठी में एक श्लोक है ना, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। जहाँ जहाँ पे मेरा मन जाएगा वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आपका ही रूप मुझे दिखाई दे। फिर आगे क्या है? मी ठेवी तो मस्तक जा ठिकाणी, मैं जहाँ पे मस्तक रखूँगा ना वो वहाँ पे आपके दोनों पैर होने चाहिए, चरण कमल होने चाहिए। ऐसे सुंदर श्लोक है। तो सब जगह पे दिव्यता देखनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 अंग जो है ये गुरु को अर्पण करने हैं। हमारे योग शास्त्र में अष्टांग योग बताया है ना, 8 अंग बताए हैं। बोले कौन से है वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। थैंक यू, ऐसे बोलते रहना, मैं भूल जाता हूँ बहुत बार। हाँ, तो ये सभी 8 अंग जो है वो भी गुरु के चरणों में समर्पित करो। ऐसा स्वामी सुबोधानंद जी कहते थे। अष्टांग
समर्पित करने का 8 अंग जो है, जो अष्टांग जो साधना होती है वो भी गुरु के लिए करनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे। तो अभी एक भजन हम गाएंगे जहाँ पे कहा है कि ये संत तुकडोजी महाराज का बड़ा प्रिय भजन है। हमारे पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी इसको गाते थे, और इसमें कहा है कि हम गुरु की तुलना किसके साथ करें, कोई मिलता नहीं गुरु के साथ हम इसकी हम तुलना कर सकते हैं। एक उदाहरण लोग देते हैं, गुरु पारस मणि की तरह है, लेकिन बोले पारस मणि जो है एक लोहे को स्वर्ण बना देता है, लेकिन उस लोहे को पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु जो है ऐसे नहीं होते, वो क्या करते हैं, गुरु अपने शिष्य को भी अपनी तरह ही गुरु बना देते हैं, है ना। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास ज्ञान आया है। इतने सारे गुरु हुए, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंतम। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पारस एंड सतगुरु। आइए ये भजन हम गाते हैं, ये पेज नंबर 37 पे है, भजन नंबर 63। अरे एक सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगाती हो लोक में नाही, गुरु चरणों में प्रीत लगाई, गुरु चरणों में प्रीत लगाई। देवत मंत्र अपारा होत उधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पारस मणि लोहा सुधरावे, कनक बना कर कीमत लावे, लेकिन सतगुरु कृपा पावे, लेकिन सतगुरु कृपा पावे। आप समान उजारा देकर तारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा
शास्त्र आधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। ऐसा नाम जपे नहीं प्राणी, करता है जीवन की हानि। टुकड़ा दास ने गाई कहानी, टुकड़ा दास ने गाई कहानी। अनुभव ले 100 बारा वचन हमारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यहाँ पे कहते हैं, ये पूरा बंद कर दिया क्या? आवाज आ रही है आपको हारमोनियम की? मुझे नहीं सुनाई दी। तो कहते हैं, सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है। सभी देवता गुरु, देवताओं के भी देव कौन है? बोले गुरु। इसलिए हम कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु को ब्रह्मा की उपमा दी है, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है? जो ब्रह्मा जी का होता है। ब्रह्मा उत्पत्ति के देवता है, तो अपने शिष्य के हृदय में ज्ञान को उत्पन्न करना गुरु का एक प्रथम कर्तव्य है। गुरु हो विष्णु हो, ऐसा कहा है। विष्णु क्या करते हैं? इस सृष्टि को मेंटेन करके रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो गुरु को भाई ये काम करना होता है कि शिष्यों के हृदय में या दिमाग में जो ज्ञान दिया हुआ है उसको बरकरार रखे। इसीलिए टेस्ट्स होते हैं, तो टेस्ट लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है कंपलसरी। जब पढ़ते हैं तो रिवीजन होता है ना, तो ये ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। डाउट्स भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर हम उसको क्लियर कर सकते हैं गुरु से पूछ के। और गुरु हो महेश्वरः कहा है ना, महेश शिव जी, वो सृष्टि का प्रलय करते हैं। वैसे ही अज्ञान या फिर गलत धारणाओं का प्रलय या लय गुरु को करना होता है, ये उनका कर्तव्य है। तो इसीलिए ये तीनों देवताओं के साथ गुरु की तुलना की गई है। पहले उससे भी ऊपर क्या कहा है? गुरु हो साक्षात परम ब्रह्म, वो तो परब्रह्म है। ऐसे लिए इस भाव से हमको गुरु को देखना चाहिए। तो केवल हम मनुष्य की दृष्टि से गुरु जी को देखेंगे तो क्या होगा? तो एर इज ह्यूमन बोलते हैं ना, एर तो गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव होता है। तो गुरु जी को देखेंगे मनुष्य की दृष्टि से तो बोलेंगे इनमें ये खोट है, इनमें ये कम है, इनमें ये बहुत ज़्यादा है, इनको क्रोध ही आता है। तो मेन फोकस वहीं पे रह जाएगा, उनके गुण दोष इसी में नज़र हो जाएगी। इसीलिए शिष्य को यहाँ शास्त्र कहता है कि गुरु को केवल मनुष्य इस दृष्टि से मत देखो, लेकिन उनको भगवान की दृष्टि से देखो, हाँ, परब्रह्म की दृष्टि से देखो। फिर वो दोष दर्शन नहीं होगा, फिर आपका गुरुजी के साथ ट्यूनिंग अच्छा होगा। राग द्वेष जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान सहज और स्पष्ट रूप से होता है, जल्दी होता है। इसीलिए एक और भजन देखो, ये भजन मैं बोल रहा था कि सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा किसने पुकारा? ऐसा वेद पुकारा, इसलिए मैंने उनको हाथ दिखाया। वेद पुकारा, इसका आधार क्या है? शास्त्र आधारा।
शास्त्र भी यही कहते हैं, जो जपता है जन्म सुधारा। टुकड़े जी महाराज थोड़ा दुख व्यक्त करते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं ऐसा नाम जपे नहीं प्राणी, ऐसे सतगुरु का नाम जपता नहीं है। किसी दूसरे ऐरे गहरे नत्तु खैरे का नाम बहुत जपते रहता है, मंत्री का जपते रहता है बहुत सारा नाम, क्योंकि फ़ायदा है, कुछ काम करना है तो उनका नाम लेना पड़ता है। गाँव में पात्राओं बोलते हैं, पात्राओं जरा ये करो ना, पात्राओं, हाँ सलाम मारते रहते हैं। लेकिन गुरु के पास गुरु का नाम का जप कभी नहीं करेंगे। हाँ, करता है जीवन की हानि, ऐसा कहा है। ऐसा करके हम जीवन की हानि कर रहे हैं। टुकड़ा दास ने गाई कहानी, हमारी और आपकी कहानी उन्होंने गाई है। अनुभव ले 112 वचन हमारा, जो जपता है जन्म सुधारा। तो जो मैंने कहा है आप भी उसका अनुभव लीजिए। हाँ, आपको भी मेरी बात समझ में आ जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। और एक बात यहाँ पे कही, पहला ही जो पैराग्राफ था उसमें कहा, पापी से भी पापी हो कोई, जिसको जगह तिहु लोक में नहीं। आपने पूर्वाश्रम में गुरु को मिलने से पहले बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, गलत आदतें होंगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो सब भूल कर हमको गुरु की शरण में जाना है। हाँ, जिसको जगह तिहु लोक में नहीं, आपने ऐसे कर्म किए होंगे बुरे। हाँ, अति सुदुराचार रहा, ऐसा कहा है। ऐसा भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, अनन्य भक्ति करता है, तो उसका भी उद्धार भगवान करते हैं। ऐसे ही गुरु भी। तो तीनों लोकों में आपको कहीं स्थान नहीं है, लेकिन आपने गुरु की शरण ली तो क्या होगा? गुरु चरणों में प्रीत लगाई, गुरु देवत मंत्र अपारा। आपको ऐसा मंत्र देंगे। मंत्र का मंत्र के दो अर्थ होते हैं। मंत्र का है एक मंत्र गुरु मंत्र दीक्षा मंत्र होता है, और मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा, यानी उपदेश। तो उपदेश भी देंगे आपको। होत उद्धारा, उससे आपका उद्धार होगा। जो जपता है जन्म सुधारा। हमने कहा कि अभी एक और भजन हमने कहा, वेद जी भी बोल रहे थे, वो भजन भी लोग गाते ही नहीं हमारे सत्संग में, तो इसलिए चलो हम गाएंगे इसको। तो कौन सा वाला है? गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। हमने कहा था ना अभी, गुरु को केवल मनुष्य की दृष्टि से ही मत देखना, लेकिन वो क्या है? क्या है? ब्रह्म रूप है। हाँ, ये भजन आप देखो कहाँ पे है, और उसका पेज हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। पेज नंबर 27, भजन नंबर 28, 20। अच्छा, ठीक है। यस, वेरी नाइस ओल्ड टाइम भजन ऑफ चिन्मय मिशन। स्वामी ब्रह्मानंद जी गाते थे इसको। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। और फिर गुरु को शरण में जाने के बाद गुरु क्या करते हैं, ये सब यहाँ पे बताया है। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा, और ज्ञान बिना मुक्ति कैसे या कैसी आवे तेरे ध्यान में। तो मुक्ति का ज्ञान समझने के लिए गुरु ही चाहिए हमको। अपने स्वतंत्र रूप से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वी हैव टू हैव अ गुरु। अच्छा, आइए इसको हम गाते हैं। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। 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 गुरु के समान नाही दूसरा जहान में, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो।
पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। से मिलावे गुरु, तुरीय पद ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कहता। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कहता। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसी आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। यह छल कपट त्याग दीजे, गुरु जी की सेवा कीजे। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग कीजे, गुरु जी की सेवा कीजे। छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। सतगुरु की शरण लीजे, खेलिए मैदान में। सतगुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। शिव का स्वरूप मानो। शिव का स्वरूप मानो। शिव का स्वरूप मानो। मानो। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ये माइक कहाँ पे है देखो, इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। कहाँ पे? हाँ वही सीटी बजा रहा है। पता नहीं तोंड कसं कर। हाँ इट इज कैचिंग दैट ना। ये कौन सा है? ये इसका पॉट देखो कहाँ, थोड़ा बड़ा हो। थोड़ा कम कर। और हाँ बस, थैंक यू। गुरु ब्रह्मा रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, ऐसा कहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ऐसा कहा है ना। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। सेकंड पार्ट नहीं चाहिए। देखिए शिव भगवान को भी गुरु के समान माना गया है। और वैसे दक्षिणामूर्ति के अवतार के रूप में शिव जी गुरु रूप ही है। तो शिव जी के समान उनको मानो आप, ऐसा कहते हैं। क्या करते हैं गुरु? पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। तो पाप से बचा देते हैं। हमारे हाथों से अगर कोई गड़बड़ काम होने वाला हो तो गुरु को तुरंत पता चलता है।
हमारे आदतें गुरु को तुरंत पता चलती है। इसीलिए गुरु हमको ऐसे प्रसंगों से दूर रखते हैं, बचाते हैं। इसीलिए गुरु करना चाहिए। ज्ञान ब्रह्म से मिलावे गुरु, ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कराने वाले गुरु ही होते हैं। तुरीय पद ध्यान में, तुरीय अवस्था जो है समझने के लिए हमको गुरु की कृपा चाहिए। यह श्रुति वेद कहता गुरु बिना ज्ञान कैसा, हमने बोल दिया अभी। तो बिना गुरु के, गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यू हैव टू सरेंडर टू सम सतगुरु। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। किताब पढ़ के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। किसी ने ये प्रश्न गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वन क्वेश्चन, यस व्हाट, कैन आई गेट नॉलेज विदाउट अ गुरु? कैन आई नॉट गेट नॉलेज थ्रू बुक्स? तो गुरुदेव ने तुरंत कहा, बोले कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द बुक्स? उत्तर हो गया। पढ़ते पढ़ते सवाल आ गया, समझो। किताब पढ़ते पढ़ते उस किताब से आप थोड़े प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु हो तो उनको पूछ सकते हैं। हाँ, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। इसीलिए गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, केवल किताब को नहीं, किताब फिर गुरु के मार्गदर्शन में आप किताबें पढ़ सकते हैं, वो बात अलग है, बट यू शुड हैव अ प्रत्यक्ष। और गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा करिए। तो छल कपट त्याग करके हमको गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर सतगुरु की शरण लीजिए। उनकी शरण में जाके फिर जितना खेलिए आप मैदान में, यानी संसार करो जितना ही, कभी वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। आपका कोई उखाड़ नहीं सकेगा, बहाल पाखा नहीं कर सकेगा, बिकॉज यू हैव ग्रेस ऑफ सतगुरु। जो भी चिन्मय मिशन किया, जिस किसी संस्था से आप संबंधित है और गुरुदेव की भक्ति आपने की होगी ना, तो आपने बहुत बार ऐसे अनुभव किए होंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाला था, लेकिन गुरु ने मुझे बचाया। ऐसे अनुभव आए होंगे कि नहीं आपको? अवश्य आए होंगे। जो सच्चा भक्त है, गुरु भक्त है, उसको एक प्रसंग अवश्य आते हैं जीवन में। गुरु ही किसी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो वो श्लोक हमने लिया था, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो साष्टांग दंडवत करो गुरु को, गुरु के पास जाके, और फिर तुरंत प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी सेवा कैसे, यहाँ पे कहा है ना, गुरु जी की सेवा कीजिए, छल कपट त्याग दीजिए, ऐसा कहा है। सेवा गुरु को खुश करने के लिए होती है। आपका सुख, आपका चैन, आपका जो भी है अलग रख के, बाजू में रख के, आपको गुरु का सुख देखना है, गुरु की खुशी देखनी है और सेवा करनी चाहिए। तो गुरु की, यू हैव टू सर्व हिम टू प्लीज़ हिम, नॉट टू प्लीज़ योर ओन सेल्फ। तो आपकी सेवा से वो खुश हो जानी चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसे ही सेवा करनी आती है, मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन उससे गुरु खुश होते हैं कि नहीं, या नाराज़ होते हैं? नहीं, बहुत परेशान हो जाते हैं मेरे से, तो आपकी सेवा स्वीकार नहीं है, ये सेवा में कुछ त्रुटि है। सर्व एज ही वॉन्ट्स, नॉट एज यू वॉन्ट। अगर वो चाहते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के उनको चाय बना के देनी चाहिए गर्मा गर्म, तो आप कहेंगे मैं तो 8 बजे उठने वाला हूँ, हाँ, उठने वाला प्राणी हूँ, मैं चाय 5 बजे कैसे, संभव ही नहीं है। एंड यू कैनॉट बिकम अ गुड शिष्य। तो अभी सेवा का क्या प्रयोजन है, क्यों सेवा बताई है? देखो, हम भी वेदांत कोर्स में गए ना, तो हमको भी नारायण सेवा का एक स्लॉट होता था पूरे दिन में, 45 मिनट्स का स्लॉट आफ्टर इवनिंग क्लास ये होता था। और हर एक ब्रह्मचारी को कोई कोई एक सेवा दी जाती थी, नियुक्त किया जाता था अलग से। तो ये क्यों होता था, ये क्यों होता है हमारी परंपरा में, गुरु की सेवा क्यों बताई गई है? तो इसका कारण, एक बहुत सारे कारण है। एक तो गुरु शिष्य को समझ सकते हैं, और शिष्य गुरु को भी समझ लेता है सेवा के दौरान। हाँ, वो गुरु शिष्य जो पति पत्नी भी जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो उनके लाइक्स डिसलाइक्स पता चलते हैं कि नहीं? तो उसके अनुसार फिर दोनों एक दूसरे की उस प्रकार से सेवा करते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे को खुश कर सके। तो यहाँ पे दोनों का नहीं है, शिष्य को गुरु को खुश करना होता है। तो उस सेवा के माध्यम से गुरु शिष्य को पहचानते हैं, उसके अंदर जो भी त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं,
दोष है वो जान जाते हैं और फिर उसके अनुसार उस शिष्य को वो गाइड कर सकते हैं, साधना बता सकते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू डू फिजिकल सर्विस ऑफ गुरु, नॉट ऑनलाइन सर्विस. आई ट्रांसफर्ड 1000 रुपीज़ गुरु जी, आपको जो चाहे ले लो. नहीं, आप जाओ वहाँ पे और खुद उनकी सेवा करो. खूब थोड़ा सामान उठाओ, उनका हारमोनियम उठाओ, तबला लेके जाओ, पैर दबाओ, चाय सुबह सुबह चाय बना के दे दो, दूध गर्म करके दे दो, खाना बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू, कपड़े धो उनके. ऑल दिस काइंड ऑफ जॉब्स यू शुड डू. अदरवाइज यू ऐसे, मैं तो ऐसे मेकअप करके रहूँगी ऐसे. नमस्ते गुरु जी. नहीं, यू कैनॉट बी गुड शिष्य. यू हैव टू, इसीलिए साष्टांग दंडवत कहा है ना कि आप किसी बड़े बाप के बेटे होंगे, बड़े बाप की बेटी होगी आप, या बड़े पति की पत्नी होगी, वो गुरु के सामने कुछ नहीं है आपका. यू बिकम अ हम्बल सर्वेंट एंड दैट्स ऑल योर क्वालिफिकेशन इज. एंड देन उसके बाद आपको गुरु गाइड कर सकेंगे. इसीलिए पर्सनल सेवा बताई जाती थी. फिर दूसरा क्या है कि इससे हमारा आलस्य छूट जाता है. वही उदाहरण, हमको उठने की लेट उठने की आदत है, लेकिन गुरुजी को सुबह जल्दी चाहिए, वो जल्दी उठते हैं, तो आपको फिर अपनी आदतें बदलनी होंगी. तो उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, सो दैट यू गेट अप अर्ली एंड सर्व गुरु. गुरु उठने से पहले आपको गुरु उठना पड़ेगा. हाँ, पहले के ज़माने में तो सब पानी गर्म करना होता था, सब एवरीथिंग यू हैव टू डू. अभी आज तो बहुत ईजी हो गई है लाइफ. गुरु की सेवा करना आज के युग में कम डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बटन दबाए तो गुरु जी को गीज़र में पानी मिल जाएगा. वो पुड़िया डाल दी तो इंस्टेंट चाय बन जाती है कि नहीं. Comparatively it is easy, but in olden days शिष्यस really slogged before Guru and they enjoyed it later on. शुरुआत में लगता है कि श्रम है, परिश्रम है, बट लेटर ऑन सेवा नहीं मिलती ना तो वो तड़पते हैं. आपको यह अनुभव आया होगा कि नहीं पता, बट इफ़ यू हैव बीन कनेक्टेड विद सम गुरुजी एंड उन्होंने आपको सेवा नहीं दी लेकिन दूसरे किसी शिष्य को दी, तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है. अगर हुई होगी तो आपने सेवा की होगी. हाँ, सो अपने आलस्य से छुटकारा, तमोगुण से छुटकारा पाने के लिए सेवा है. दूसरा, राग और द्वेष से छुटकारा पाने के लिए सेवा होती है. योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स यू हैव टू कीप असाइड एंड सी व्हाट गुरु लाइक्स एंड सर्व एज पर हिज लाइक्स, एंड व्हाट ही डजंट लाइक यू शुड नॉट डू. व्हाट ही लाइक्स ओनली दैट यू हैव टू डू, देन ही विल बी रियली हैप्पी विथ यू. और अपना घमंड छोड़ने के लिए गुरु की सेवा होती है. आप होंगे बड़े बाप के बेटे, लेकिन गुरु के सामने आप सिर्फ सेवक हैं, दास है. पूरा आपका जो पूर्व आश्रम है वो सब छोड़ना पड़ता है. योग और अचीवमेंट्स, हमारे कोर्स में इंजीनियर्स आते थे, पीएचडी भी आते थे, लेकिन सब नीचे बैठ के गुरुजी की वहाँ पे सत्संग सुनते थे. हमको भी वहाँ पे गुरुजी के बर्तन मानने की सेवा पड़ती थी. हाँ, राउंड्स होते थे, 2 साल में 2 बार तो आती है ये सेवा, एक महीने के लिए. आफ्टर ही ईट्स यू हैव टू टेक हिज प्लेट्स, वॉश देम एंड कीप वाइप देम एंड कीप इट फॉर द नेक्स्ट डे. फ्रंट टेबल जहाँ पे आचार्य जी खाना खाते थे, वो उनको सर्व करने की सेवा होती थी. तो यू हैव टू गेट अप अर्ली, यू हैव टू गो अर्ली. बाकी के आराम से जाते, लेकिन आपको 15 मिनट पहले जाना होता है. हाँ, जब मैं ब्रह्मचारी था तो मुझे सुबह 6 बजे उनको बूस्ट या कुछ चॉकलेट डाल के दूध देने की सेवा थी. जो यंगस्टर्स होते हैं ना, विद इन 25 ईयर्स, उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है. पहले दे आर यंग ब्लड, रजस होता है बहुत, और हट्टे कट्टे होते हैं, एनर्जी होती है. तो दे आर गिवन व्हाट, उनको सेकंड फ्लोर में रहने को होता है, पड़ता है. बाकी सब सीनियर सिटीजन, गेस्ट स्टूडेंट, उनको नीचे ग्राउंड फ्लोर. तो इनको शाबाश परेशान, ये एनर्जी है इनके पास, और बहुत सेवा उनसे करवाते हैं. तो ये हो गया. मैं प्रसंग बता देता हूँ, मेरी मूर्खता का प्रसंग है ये. तो ये सुबह सुबह, और हमको कहा गया था कि 15 डेज़ के बाद रोटेशन हो जाएगा. अभी 15 दिन हो गए. अभी सुबह वैदिक चैंटिंग क्लास 5:30 से 6 बजे होती है, और उसके बाद वहाँ पे चाय होती है, वी कैन टेक टी, एंड देन 7 बजे अगली क्लास होती है. उसके पहले हमको अपनी साधना भी होती है, कुछ जप वगैरह करते हैं. तो जब वो सेवा मिली तो आई हैव टू गिव अप दैट. तो आचार्य जी को सुबह जल्दी वहाँ पे लेके जाना पड़ता था. अभी 15 दिन हो गए. अभी मैं सोच रहा था कि कब सेवा बदलेगी. 15 दिन का 1 महीना हो गया, फिर बोल ही नहीं रहे कुछ भी. ऐसा यहाँ पे आया था
कि स्वामी जी व्हेन विल बी चांस टू नेक्स्ट ब्रह्मचारी। ये होता है। तो हम तो ऐसे उठ के गए थे संसार से, सब कुछ पता नहीं था सेवा का प्रयोजन क्या है। मे बी ही वॉज ऑब्जर्विंग मी, ही वॉज सीइंग। मैं दूध डालता था एक कप से दूसरे कप में, तो गिरता था, फिर एक नेपकिन लेके जाता था, तुरंत उनका टेबल पोंछ के देता था। सो यू हैव टू बिकम परफेक्ट व्हेन यू वांट टू सर्व हिम। फिर ये 1.5 महीना चला, देन आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट सर्विस। हाँ, तो राग द्वेष अपना छूट गया। आई डोंट लाइक, नो, यू हाउ टू डू इट, इवन इफ यू डू नॉट लाइक, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट लेटर ऑन। फिर सर्विंग करने की वहाँ पे फ्रंट टेबल पे, तो उनका एक दिन इतना हो गया, इतने उत्साह हो जाता है कि इनको खिलाते रहो ऐसा लगता है। तो कुछ वो जो क्या बोलते हैं, सांडगे बोलते हैं यहाँ पे, जो तला हुआ एक प्रोडक्ट होता है ना, कुरकुरे टाइप, तो उनका खाना हो चुका था ऑलमोस्ट। मैंने फिर से वो इतना मुट्ठी भर के डाल दिया। वो वैसे गुस्सा हो के देखने लगे मुझे। अभी खाना हो गया, फिर से भी अभी सब खाना हो गया, आपको चावल हो गया ख़त्म, और फिर से सब्जी डाल दिया आपकी, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा कि नहीं? तो उससे भी हमको पता चल जाएगा कि कितना सर्व करना है, कितने, हाउ मच यू शुड पोर, व्हेन यू शुड स्टॉप, दैट ऑल्सो यू शुड लर्न। सो वी ऑल लर्न ऑल दिस। जिन्होंने सबने सेवा की है वो तो ज़्यादा करते थे अपने गुरु, उपगुरु, उपाचार्य की। तो आप सेवा करेंगे तो आपको भी बाद में मान मिलेगा, यही है। सो दैट दिस आर द सो मेनी थिंग्स। तो इससे क्या हो जाता है, गुरु के मन के साथ हमारा ट्यूनिंग हो जाता है। और जब गुरु के मन के साथ हमारा ट्यूनिंग, सुरमेड़ बोलते हैं उसको मराठी में, तो फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट गुरु टेलिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू टेल यू, करेक्ट? ये एक्सक्यूज मी, आई एम गिविंग रॉन्ग एग्जांपल। ये कुत्ते के साथ भी हो सकता है। यू हैव अ पेट डॉग, व्हेन यू स्टार्ट सर्विंग हिम, यू कम टू नो what he wants, what time he wants. It can be with your son also, mother and son, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन। जब आप साथ में रहते तो एक दूसरे के आपके मन समझ में आता है, तो बिना बोले आप तुरंत वो काम कर देते हैं। तो गुरु के साथ भी ऐसा है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, बता, बहुत उच्च कोटि का फ़ायदा इस सेवा का ये है कि वैखरी वाणी से गुरु को उपदेश देना नहीं पड़ता, ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाता है ज्ञान। अरे क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़े होगा। बोले होता है। फिर कोई दृष्टांत है क्या? बोले है। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी के शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था गिरी, और जो बाकी ज्ञानी शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी थे, हस्तामलकाचार्य जी थे, हाँ, पद्मपादाचार्य। ये गिरी ही फिर कौन बने थे? हस्तामलकाचार्य। अच्छा, फिर पद्मपादाचार्य थे। तो ये गिरी जो शिष्य, हाँ, गिरी तोटकाचार्य थे। हाँ, थैंक यू। तो वो उनके कपड़े धोना, उनका पोछा करना, खाना पकाना, ये सब काम गिरी का था। अभी एक दिन उनकी जो कक्षा होती थी ना, सुबह अमुक संध्या 6 बजे होती थी, तो नदी पे कपड़ा धोने के लिए गए, उनको आने में देर हो गई। ये बाकी शिष्य जो है गुरुजी से बोलने लगे, गुरुजी आप चालू करिए ना कक्षा, वो आ जाएगा बाद में, वैसे वो आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, ये द वर्कर टाइप, काइंड ऑफ हेल्पर टाइप, हाँ, इस प्रकार के है वो। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने कहा उनको भी आने दो, बाद में हम आरंभ करेंगे। तो वो जल्दी जल्दी आ गए, कपड़े वहाँ पे सुखाए और जाके बैठ गए क्लास में ऐसे करके। तो उन्होंने कहा गिरी आज की कक्षा तुम लोगे। उनको है हाउ इज पॉसिबल है नहीं। उन्होंने नमस्कार किया गुरुजी को, एंड ही सैट नेक्स्ट टू हिम एंड ही स्टार्टेड गिविंग डिस्कोर्स ऑन वेदांत। जैसा गुरु बोलते थे वैसा उन्होंने बोल के दिखाया, और बाकी सबके मुख में उंगलियां चली गई। अरे बाबा, हम तो समझते थे कि ये कौन है, ये तो कामगार टाइप का है, हेल्पर टाइप है, उसको क्या ज्ञान। बट सेवा करते करते उनको भी पूरा स्पष्ट ज्ञान हो गया। तो दैट इज़ हाउ। इसीलिए एक श्लोक है ना, दक्षिणामूर्ति जो स्तोत्र है उसमें क्या कहा है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। तो मौन व्याख्या, ये व्याख्या कैसी है?
गुरु और शिष्य बैठे हुए हैं और गुरु चुप बैठे हैं, शिष्य भी चुप बैठे हैं, 1 घंटा दोनों चुप बैठे, ज्ञान हो गया है। कैसे? दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग। व्हेन मन दोनों के मिल जाते हैं तो ज्ञान भी हो जाता है। तो ये हम शास्त्र से सुना है, अपने दिमाग से नहीं बता रहे हैं। तो इसीलिए सेवा है। तो हमने सेवा का प्रसंग उठाया था ना, सेवा क्यों करनी चाहिए। तो इसीलिए उसका प्रयोजन ये होगा कि आपको ज्ञान हो जाएगा, अच्छा सहज हो जाएगा। और गुरु को पता चलता है कि इसके चेहरे पे देखने के बाद पता चलता है कि इसको समझ में नहीं आ गया है। देन ही विल कॉल यू सेपरेटली, ही विल ब्लेस यू विथ हिज नॉलेज। तो ऐसे सेवा करनी है, सेवा का प्रयोजन। अच्छा, अभी गुरु के क्या गुण होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए। तो एक तो गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए और उसके पहले तत्वदर्शी, जिसको कहते हैं ज्ञानी होने चाहिए, यानी शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वेदर ही इज़ अ ब्रह्मनिष्ठ, इट इज़ अ सेकेंडरी, बट फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, शिष्य के जितने प्रश्न है उसका उत्तर देना तो आना चाहिए कि नहीं। इसीलिए अध्ययन बहुत करना चाहिए गुरु ने। ही शुड बी अ वेरी स्टूडियस पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनली देन ही कैन डिस्पेल द डाउट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और गुरु को करुणा सागर होना चाहिए, गागर नहीं, सागर। बोले क्यों? जो शिष्य आते हैं, अलग अलग प्रकार के शिष्य आते हैं, अलग अलग स्तर पे होते हैं, साधना के या एवोल्यूशन के अलग अलग स्तर पे होते हैं। उनको समझना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है, उनके साथ पेशेंस रखना पड़ता है। हम लोग अपने ब्रह्मचारी के दिन जब याद करते हैं ना, हमको एवरी वीक लगता था कि हमको अभी आज आचार्य जी भगा देंगे। ऐसे कुछ मजाक करते थे, ऐसे मैं तो बहुत ज़्यादा नटखट था हमारे बैच में इतने नॉटी बिहेवियर। बाद में हमको पता चलता कि दिस आई शुड नॉट हैव डन दिस, बट आई हैव डन दिस। हमारे आचार्य जी हमको भगा देंगे। हम और दूसरे ब्रह्मचारी बोलते थे आज हमसे ये गलती हो गई, बट ही वॉज सो काइंड एंड सो कंपैशनेट। उसका महत्व हमको पता चलता है। व्हेन वी हैव टू डील विथ आवर चिक्स एंड ऑल दिस। इतनी गलतियां करते रहे, एक माइक ठीक से वह एडजस्ट नहीं होता है, कभी कोई स्टैंड लगाना नहीं आता, कभी सो मेनी थिंग्स आर देयर, 1000 काम होते हैं आश्रम में। तो देन वी हैव टू थिंक ऑफ आवर आचार्य। ही हैड पेशेंस विथ अस, वी शुड ऑल्सो हैव पेशेंस विथ आवर न्यू कमर्स हु आर लर्निंग, they are serving, they want to serve. You have to understand them, give them time, have patience, and then make them also grow in that field. ये काम होता है। इसीलिए करुणा सागर होते हैं गुरु। जो भी जिन्होंने गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया होगा ना, यू वुड नो दिस, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गुरु। और शिष्य के अपराधों को भी उनको पचाना पड़ता है। ये गुरु का बहुत बड़ा काम है। जो गलतियां करेंगे, यू हैव टू उनको एक्सेप्ट हिम एज ही इज एंड गाइड हिम सो दैट ही ऑल्सो ग्रोस, ही ऑल्सो बिकम्स लाइक हिम अनदर गुरु इन फ्यूचर। ये गुरु का काम है। लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो चरित्र संपन्न होने चाहिए, क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। क्योंकि गुरु को देख के वही आचरण शिष्य भी करता रहता है। इसलिए अगर गुरु को आदत है सुबह सुबह उठने के बाद, ओ रामू इधर आओ, उपनिषद लेके आओ, कौन सा लाओ गुरुजी उसके मुख में भी पान है दोनों पान खा के क्या उपनिषद पढ़ेंगे यार। तो इसीलिए उनकी आदतें सात्विक होनी चाहिए, उनके संस्कार सात्विक होने चाहिए। बिकॉज हम ये जानते हैं कि मोर देन ऑन स्टेज स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम गुरुज बिहेवियर ऑफ स्टेज। डू यू एग्री? हम भी यहाँ पे अभी व्यवहार करते हैं, हम खाना कैसे खाते, किसके साथ कैसे बात करते, सब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं? हमको पता है, यू आर ऑल ऑब्जर्विंग व्हेन वी टॉक टुगेदर, वी आर सिटिंग विथ होम, किसके साथ कितना समय बिताते हैं, एवरीथिंग, एवरीबडी इज वॉचिंग। सो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे विल इमीडिएटली फॉलो।
गुरुजी ऐसा करते तो हम क्यों नहीं करें। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरु की। तो ऐसा है कि आज हमको कहा गया है कि जल्दी बंद करो, क्योंकि आज ना यहाँ पे पालकी होती है, तो हमको पालकी में जाना है। तो मैं देखता हूँ कौन सा भजन मैं गा सकता हूँ। तो एक ही भजन है, वो है पेज नंबर 34, भजन नंबर 50। हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में दत्तात्रेय भगवान को गुरु के रूप में पूजा जाता है। अत्रि अनुसुया जी के पुत्र थे वो, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र ऐसे ये गुरु है, गुरु के अवतार है दत्तात्रेय भगवान। तो बहुत सुंदर भजन है। ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले, मराठी में है, पेज 34, भजन नंबर 50। ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। माया उभी गाया होनी, माया उभी गाया होनी, पुढे वासरू पाहे वळुनी, पुढे वासरू पाहे वळुनी, कृतज्ञतेचे श्वान विचारे, कृतज्ञतेचे श्वान विचारे, पायावरी झुकले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। चरण शुभंकर फिरता तुमचे, चरण शुभंकर फिरता तुमचे, मंदिर बनले उभ्या घराचे, मंदिर बनले उभ्या घराचे, घुमटा मधुनी हृदय पाखरू, घुमटा मधुनी हृदय पाखरू, स्वानंदे फिरले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया, तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया, तुमच्या हाती माझ्या भवनी, औदुंबर वसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले। ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले मला हे दत्त गुरु दिसले, दत्त गुरु दिसले, दत्त गुरु दिसले।
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबरा हो सावळा मला भेटल्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळा मला भेटल्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळा मला भेटल्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळा मला भेटल्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळा मला भेटल्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या 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 हो श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त बोलिए श्री पुरुषोत्तम आनंद जी महाराज के जय श्री चिन्मयानंद जी महाराज की जय तेजोमयानंद जी महाराज की जय आज के आनंद की जय आइए यहीं पे पूरा करते हैं आज आरती की तैयारी करिए फैन ऑफ करना है जब तक आरती तैयार कर हनुमान जी की स्तुति गाते हैं कड़ी एक में वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति अति धीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति गीत मारुति संगीत मारुति दूत मारुति राम दूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति वीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति गंभीर मारुति सॉरी आज के आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एसपी धनपाल जी को जानकी अम्मा को और श्री विनया वी दीक्षित जी को भी आइए घंटी गया कोणीतरी पूजा तो कॅमेरा त्यांच्यावर घाला पांढरी पांढरी दोन घे मंगल आरती प्रिया प्रीतम की
मंगल प्रीति रीति दोन की मंगल का। अरे आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की। चरणों में उनके शांति समाए, शरणागत की भ्रांति मिटाए, पाप ताप संताप हरण की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। वेद उपनिषद गीता को गाया, धर्म सनातन फिर से जगाया, शुद्ध नीति प्रीति शंकर की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। पृथ्वी की तपोभूमि में नित्य विराजे गुरु हमारे, भक्त हृदय आनंद स्रोत की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की, आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की, दिव्य रूप मूर्ति करुणा की, आरती सद्गुरु की, आरती सद्गुरु की। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, भासा सर्वमिदं विभाति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, आज के आनंद की, श्री दामोदर महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। दिखाइए गरीबों को, ऐसे गरीबों को दिखा, ऐसे टर्न कर, हाँ बस सब अमीरों को दिखा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि प्रसाद किसी एक को बांटना है, चम्मच रख के बांट सकते हैं या हाथ धो के बांट सकते हैं। एंड जल्दी से, हाँ अभी आपको मैं नाम लूँगा, वो यहाँ पे आके हमसे एक भेंट स्वीकार करें। श्री एसपी धर्मपाल जी प्लीज कम। फोटो लीजिए यहाँ से, उससे भी ले सकते हैं आप फोटो खातिर असा बघा। अरे ईश्वर अम्मा आणि जानकी अम्मा, अरे जानकी अम्मा ने आज का ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर किया था। हाँ ईश्वर जी ने, उनके हस्बैंड ने, दोनों एक ही है, ईश्वर जान। थैंक यू अम्मा। नाश्ता दाता सुखी भव। और विनया बी दीक्षित जी, आपने आज का लंच प्रसाद सबके लिए ऑफर किया था। अरे
तो आप दोपहर को कहा था, फिर से एक बार सबके लिए कहेंगे, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। हरि ओम। आप में से किसी को अगर कल की पूजा करनी हो तो पूजा की मम्मी को नाम दे सकते हैं।